दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे इंडिका कोचिंग सेंटर का ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम इतिहास सब्जेक्ट को ले करके आए हैं और इतिहास सब्जेक्ट के माध्यम से आपके जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं यानी इतिहास से रिलेटेड आपके सिविल सर्विसेज एग्जाम में हो या स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो या यूजीसी नेट जेआरएफ या किसी अदर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो और वहाँ से इतिहास से जितने भी प्रश्न आपके पूछे जाते हों, जिस टाइप से भी प्रश्न पूछे जा रहे हों, उन सारे टाइप के प्रश्न जो है हम जिस टॉपिक को क्लियर करा रहे हैं उस टॉपिक से आपके छूटने ना पाएँ, इसी प्रयास के साथ जो है हम एक एक टॉपिक को क्लियर करा रहे हैं। तो आज की टॉपिक में जो है हम सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लेकर के आए हैं और इसके माध्यम से हम देखने का यह प्रयास करेंगे कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बने हैं या बनने की संभावना है। ये तमाम प्रश्न जो है हम एक एक करके यहाँ पे देख रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था इसके बारे में जान लें। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब होता है कि सविनय, हम आपको जो है, आप जो हमारे ऊपर टैक्स लगा रहे हैं या जो भी हमारे ऊपर जिस तरह की गतिविधियां जो है हमारे ऊपर जो है ज़बरदस्ती फॉलो करने के लिए लागू कर रहे हैं, हम उसका जो है शांतिपूर्ण अवज्ञा करेंगे यानी विरोध करेंगे। जिसको हमें जो हमारे ऊपर लागू कर रहे हैं, जो हमें स्वीकार नहीं है, उसको हम क्या करेंगे कि विनय पूर्वक उसकी अवज्ञा करेंगे यानी अस्वीकार करेंगे। ठीक, अब इसी कड़ी में महात्मा गांधी जो हैं एक आंदोलन लेकर के आए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसकी जड़ें क्या थी, इसकी शुरुआत क्या थी? तो देखिए, जब साइमन कमीशन आया और साइमन कमीशन आ करके जब अपनी रिपोर्ट दिया ब्रिटिश संसद को, तो वहाँ पे एक व्यवस्था की गई थी। क्या व्यवस्था की गई थी कि हम जो है भारतीय दलों को एक गोलमेज सम्मेलन के माध्यम से बुलाएंगे। कहाँ पे? इंग्लैंड में। लेकिन कांग्रेस ने उस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया और उसी कड़ी में महात्मा गांधी जो है एक आंदोलन की शुरुआत कर रहे थे। और ये आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई और किस मुद्दे को लेकर के की गई, इसी को हम आज देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, हुआ क्या कि महात्मा गांधी जो थे अहमदाबाद में थे, साबरमती आश्रम में बैठे हुए थे और वहीं से ये रणनीति बनी कि हम जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया नमक कानून है यानी साल्ट रूल जो है उसको हम तोड़ेंगे। ठीक, और ये नमक कानून क्या था कि नमक पे कर लिया जाता था। अब इन्होंने कहा कि नमक पर से कर को हटाया जाए और नमक से कर को हटाने के लिए गांधी जी मूवमेंट की शुरुआत किए। और इसके लिए गांधी जी जब मैसेज देने का प्रयास किए तो वो साबरमती से चल करके और दांडी की यात्रा किए। कहाँ से? साबरमती से चल करके दांडी। और ये यात्रा शुरू होती है 12 मार्च 1930 को, यानी 12 मार्च 1930 को गांधी जी नमक सत्याग्रह के माध्यम से ये साबरमती आश्रम अहमदाबाद से दांडी, और ये दांडी कहाँ है? गुजरात के नौसारी जिले में है। गुजरात के नौसारी जिले में है दांडी। यहाँ की यात्रा किए और इस यात्रा में कुल दूरी तय करना पड़ा 241 मील की दूरी तय करके, और टोटल इनको लगा कितना? 24 दिन। 24 दिन। तो 241 किलोमीटर की यात्रा मील की यात्रा पूरी करने के बाद ये 24 दिन बाद जो पहुंचते हैं दांडी में। और दांडी कहाँ है? आपसे प्रश्न पूछा गया है कि दांडी जो है गुजरात के किस जनपद में पड़ता है? तो दांडी गुजरात के नौसारी जिले में पड़ता है। क्लियर? अब देखिए, ये 5 अप्रैल को यहाँ एक घटना घटी कि ये लोग 5 अप्रैल को ही पहुंच गए। कहाँ पे? दांडी में। लेकिन ये रात्र में वहाँ पे विश्राम किए। क्या किए? 5 अप्रैल को पहुंच करके रात्रि में विश्राम किए और 6 अप्रैल को सुबह ही महात्मा गांधी जो है समुद्र के तट पर पहुंचते हैं। समुद्र के
पानी को निकालते हैं और निकाल करके उसको क्या करते हैं, बॉइल्ड करते हैं और बॉइल्ड करके नमक बनाते हैं। तो उस समय था क्या कि नमक जो बनाएगा उस पर उसको क्या देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। अब देखेंगे आप, जैसे आप गुजरात चले जाइए जहाँ या जितने भी तटवर्ती राज्य हैं यहाँ पे नमक की खेती होती है। अब आप कहेंगे कि नमक कोई फसल है कि यहाँ पे खेती होती है, तो हाँ ये खेती होती है। और ये कैसे खेती होती है ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा दूँ, ये समझ लीजिए। देखिए जैसे ये है समुद्र, ठीक। अब यहाँ से जो है पानी जो है निकाला जाता है। जैसे कभी कभी क्या है कि ज्वार भाटा के माध्यम से भी पानी आता है, और यदि ज्वार भाटा के माध्यम से पानी नहीं आ रहा है तो यहाँ से नहरें बना करके या पंपी सेट के माध्यम से इस समुद्र का पानी जो है यहाँ से क्यारी बना करके इस क्यारी में डाल दिया जाता है, खेत की क्यारी में डाल दिया जाता है। अब ये क्यारी क्या होता है कि इस क्यारी के पानी को फिर इस क्यारी में डाल दिया जाता है, जिससे कि ये पानी धीरे धीरे साफ हो जाए, और फिर इसके बाद ये पानी जो है वाष्पीकरण हो करके पानी सूख जाता है। और जब सूखता है तो इसमें पानी में ये क्या हो जाता है, जम जाता है नमक, और इस नमक को फिर इस क्यारी में डाल करके और इसको क्या कर दिया जाता है कि शुद्धिकरण किया जाता है। और कभी कभी क्या है कि यहाँ से उठा करके ट्रक के माध्यम से इसको लाया जाता है फैक्ट्रियों में, और फैक्ट्रियों में जो है इसको शुद्ध किया जाता है। तो इस तरह से नमक की खेती होती है। इसी पर ये लगाए थे टैक्स, अंग्रेज टैक्स। लेकिन गांधी जी कह रहे थे कि ये हमारे खेतों से या हमारी ज़मीन से ही इसको उपजाया जा रहा है, तो हम जो है इस पर टैक्स नहीं देंगे। ये चीज़ें हो गई क्लियर। अब देखिए क्या हुआ कि गांधी जी इसी चीज़ को लेकर के अपने 78 अनुयायियों के साथ, कहाँ पे, ये इनके कुल टोटल अनुयायी थे 78, और उसमें गांधी जी भी सम्मिलित थे। अब ये मत समझिएगा कि 78 जो है गांधी जी को छोड़ करके, गांधी जी को ले करके कुल टोटल अनुयायी थे 78, और इन्हीं अनुयायियों के साथ गांधी जी जो है साबरमती आश्रम से गए नवसारी, और वहाँ पे जा करके दांडी में नमक कानून तोड़ा। तो कुल कितने अनुयायी थे इनके साथ, 78। यात्रा में कुल समय लगा था 24 दिन। अब देखिए इस यात्रा के बारे में कई सारे लोगों ने टिप्पणी की है। जैसे इस पर टिप्पणी करते हुए सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि ये जो दांडी की यात्रा थी गांधी जी की, ये नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च के समान थी, रोम मार्च के समान थी। यानी जब नेपोलियन महान था, इसने भी जब पेरिस पर यानी फ्रांस पर अधिकार किया था तो पेरिस की तरफ कूच किया था, और जब मुसोलिनी जो है इटली पर अधिकार किया था तो इसने भी रोम के तरफ कूच किया था। तो वही कह रहे हैं सुभाष चंद्र बोस कि ये उस यात्रा से कम नहीं है, क्योंकि अब भारत पर अधिकार करने का हम लोगों का भी समय आ गया है। इस गांधी के यात्रा से ये संदेश मिल रहा है। असहयोग आंदोलन, एक चीज और समझिए कि जो ये आंदोलन था, ये असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, बरदौली आंदोलन, ये जितने भी आंदोलन हुए हैं उन सभी आंदोलनों में ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसमें इन आंदोलनों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा महिलाओं ने भागीदारी की थी। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वह कौन सा आंदोलन है गांधी जी द्वारा चलाया गया जिसमें कि सबसे ज़्यादा महिलाओं ने भाग ली चढ़ बढ़ करके? तो ये कौन सा आंदोलन है? यह है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक। अब देखिए हुआ क्या कि इस आंदोलन में जगह जगह विरोध हो रहा था, और छोटे छोटे संगठनों के माध्यम से लोग जो हैं इस आंदोलन को नेतृत्व दे रहे थे। इसी समय इंदिरा गांधी ने एक आंदोलन के नेतृत्व के लिए बंदरी और मंजरी सेना का नेतृत्व किया था। कौन सी? बंदरी और मंजरी सेना का नेतृत्व किया था। आपसे प्रश्न पूछा गया है और यह महत्वपूर्ण है कि बंदरी और मंजरी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था श्रीमती इंदिरा गांधी ने की थी। ठीक। और गुजरात के धड़साना में
और गुजरात का धड़साना जो है ये कई बार प्रश्न पूछा गया है क्योंकि महत्वपूर्ण है। देखिए, गुजरात के धड़साना में जगह जगह लोग क्या कर रहे थे कि जो नमक के गोदाम थे, जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो जगह जगह लोग जो है नमक के गोदामों पर धरना दे रहे थे, महिलाएं धरना दे रही थीं, तो ये सब चीज़ें हो रहा था। उसी समय जब गुजरात के धड़साना में नमक के गोदाम पर आंदोलन हो रहा था और उस आंदोलन को लीड कर रही थी सरोजनी नायडू, तो वहाँ पुलिस इन लोगों के ऊपर लाठी चार्ज कर दी और लाठी इतनी चार्ज की कि किसी को देखेगा नहीं, सबको दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया था। और इस घटना को अपने आंखों देखा हाल वर्णन किया था जो है एक पत्रकार है बे मिलर। कौन? बे मिलर। ये बे मिलर जो है अमेरिकी पत्रकार है और उस समय ये अहमदाबाद आश्रम में रह करके गांधी जी के बारे में कुछ चीज़ें सीख रहा था या उनके जीवन से संबंधित जानने का प्रयास कर रहा था। तो बे मिलर कह रहा है कि मैंने इतिहास में बहुत सारे विद्रोह और प्रदर्शनों को कवर किया, लेकिन इस तरह की विभत्स घटना जो है हमें कहीं नहीं दिखाई दी जो धड़साना में हुई थी, क्योंकि यहाँ बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया, महिलाओं तक को नहीं छोड़ा गया, सबको दौड़ा दौड़ा करके बेरहमी से पीटा गया था। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जब धड़साना पर आंदोलन हो रहा था तो उस समय उस घटना का आंखों देखा वर्णन किस पत्रकार ने किया था? तो ये पत्रकार है बे मिलर। और ये कहाँ का पत्रकार है? ये अमेरिका का पत्रकार है। और एक चीज़ और आप लोग समझ लीजिए, गांधी जी के जीवन में दो पत्रकारों का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। एक है ये बे मिलर और दूसरा है लुई फिशर। लुई फिशर जो है गांधी जी की जीवनी भी लिखा है और उसकी एक छोटी सी बुक आती है जिसमें आपको गांधी जी के जीवन से छोटी और बड़ी सी बड़ी घटनाएं आपको मिलेगी। यहाँ तक कि उस किताब में आपको यह भी मिलेगा कि गांधी जी किस कोने पर पैदा हुए थे, किस बकरी का दूध पीते थे। तो गांधी जी अक्सर जो है बकरी का दूध पीते थे और उस बकरी का नाम था लाली, तो उस लाली का वो दूध पीते थे। इस तक का वर्णन जो है लुई फिशर अपनी उस पुस्तक में किया है। तो आप लोग दो चीजें जो है ध्यान से देखिएगा। अब एक चीज और है कि जब आंदोलन की शुरुआत हुई तभी गांधी जी को पकड़ करके और इनको बंद कर दिया गया यरबदा जेल में। और एक चीज़ और समझ लीजिए, गांधी जी को जब भी ये आंदोलन छेड़ते थे और इनको बंद करते थे तो ये कहाँ बंद करते थे? या तो अहमदनगर में ले जा करके बंद कर देते थे या तो पुणे के यरबदा जेल में बंद कर देते थे, यानी मुंबई में बंद करते थे या ले जा करके पुणे में इनको बंद कर देते थे। ठीक, तो इस समय उठाए इनको और ले जा करके पुणे के यरबदा जेल में बंद कर दिए गांधी जी को 15 मई 1930 को। ठीक, अब जब 15 मई 1930 को गांधी जी को ले जाकर के बंद कर दिए तो अब आंदोलन का नेतृत्व चूंकि गांधी जी ही कर रहे थे तो इसके बाद आंदोलन का नेतृत्व जो है सौंपा गया अब्बास तैयब जी को। किसको? अब्बास तैयब जी को गांधी जी के बाद जो है आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया। देखिए, जो इसका आंदोलन का स्वरूप था ये अखिल भारतीय हो चुका था। जगह जगह जो नेता थे वो अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने तरह से इस आंदोलन को नेतृत्व दे रहे थे। इसी समय जो है दक्षिण भारत में इस आंदोलन को नेतृत्व देने का काम किए थे कौन? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और यहाँ पर इन्होंने तंजौर में जा करके समुद्र के किनारे नमक कानून को तोड़ा और एक सत्याग्रह चलाया जिसे बंदो खयम सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बंदो खयम सत्याग्रह जो है किसने चलाया? तो यही सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने चलाया था। सविनय अवज्ञा प्रारंभ करने का अधिकार कब दिया गया और किसको दिया गया था? तो सविनय अवज्ञा प्रारंभ करने का अधिकार जो है लाहौर सम्मेलन हुआ था जब 1929 ईस्वी में, तो उसी समय में दिया गया था। किसको? कार्यकारी समिति को। ठीक है ना? तो ये सब चीजें हो गया। अब एक चीज और देख लीजिए कि जब ये आंदोलन चल रहा था तो इसी समय बिहार के बेगूसराय में भी नमक आंदोलन के साथ साथ एक चौकीदारी आंदोलन भी चला था।
तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि चौकीदारी आंदोलन की शुरुआत बिहार के कहाँ से हुई थी? तो बिहार के बेगूसराय से। यहाँ चौकीदारी कानून के खिलाफ भी आंदोलन चल रहा था नमक सत्याग्रह के समय ही। और इसी के समय में जो है पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? इनको कहते हैं सीमांत गांधी, सीमांत गांधी। ठीक, तो खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में यहाँ पे एक लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया। ठीक, इन्हें खुदाई खिदमतगार के भी नाम से जाना जाता है। तो ये क्या चलाए थे? ये लाल कुर्ती आंदोलन, लाल कुर्ती आंदोलन। ये लोग, इनके जो अनुयायी थे, ये लाल कुर्ती पहनते थे और लाल रंग की कुर्ती पहन करके और ये अंग्रेजों के खिलाफ जो है आंदोलन चलाते थे। ये जो सीमांत गांधी यानी खान अब्दुल गफ्फार खां, देखिए खान अब्दुल गफ्फार खां जो है ये पहले व्यक्ति हैं जिनको कि विदेशी व्यक्ति होने के बाद, यानी जब उस समय तो हमारा देश एक ही था, लेकिन बाद में बंटवारे के बाद ये पाकिस्तान में चला गया पश्चिमोत्तर भाग। तो ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको कि हम लोगों ने भारत रत्न दिया था, यानी विदेशी होने के बाद भी इनको क्या दिए? भारत रत्न। और ये बंटवारे के बिल्कुल खिलाफ थे। क्या थे? ये बंटवारे के खिलाफ थे। यहाँ तक कि जब बंटवारा हुआ तो इनका एक प्रसिद्ध कथन है कि इन्होंने कहा था कि भारतीयों ने यानी हमको भेड़ियों के आगे फेंक दिया। गांधी जी ने हमें किसके आगे फेंक दिया? भेड़ियों के आगे फेंक दिया। ठीक है ना? तो ये जो है आजीवन जो है बंटवारे का खिलाफ किए। इनके जो अनुयायी थे, जो लाल कुर्ती पहनते थे, ये गांधी जी को इतना मानते थे कि इनको एक उपाधि दिए थे मलंग बाबा, मलंग बाबा। तो आपसे प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि मलंग बाबा किसको कहा जाता है? तो मलंग बाबा कहा जाता है गांधी जी को। और मलंग बाबा कहते कौन थे? तो यही लाल कुर्ती आंदोलन यानी खान अब्दुल गफ्फार खां के अनुयायी कहते थे इनको, क्या? मलंग बाबा। यहीं पर एक चीज और घटना घटी थी। ये घटना ये घटी थी कि देखिए यहाँ पे जो है गढ़वाली सेना थी। ठीक है ना? और ये गढ़वाली सेना को यहाँ पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में भेजा गया कि जो ये लोग आंदोलन कर रहे हैं इनके ऊपर गोलियां चलाओ। लेकिन रामचंद्र गढ़वाली के नेतृत्व में पुलिस ने गोली चलाने से मना कर दिया था। इसी को पेशावर कांड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस कांड में गढ़वाली सैनिकों ने लोगों के ऊपर गोलियां चलाने से मना कर दिया था? तो यही पेशावर कांड में। और ये जो है कब घटा था? ये घटा था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। तो ये सारे प्रश्न जो हैं इस तरह के आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। एक चीज और है कि देखिए इसी आंदोलन के समय गांधी जी का एक प्रसिद्ध कथन है। वो विश्व बिरादरी को आह्वान करते हुए कहते हैं कि शांति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। क्या कहते हैं गांधी जी? कि शांति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यानी हम शांतिपूर्वक आंदोलन चला रहे हैं, विश्व जो है हमारा इसमें सहयोग करे। ठीक, और इसके बाद जो है चूंकि ये आंदोलन जो है एक तरह से कहिए कि आंशिक रूप से सफल रहा, आंदोलन तो बिल्कुल सफल नहीं रहा लेकिन आंशिक रूप से जरूर सफल हुआ। इसके बाद गांधी जी जो है राजनैतिक कार्य छोड़ करके सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों में कुछ दिनों के लिए अपने को इन्वॉल्व किए। ठीक, और इसके बाद जो है ये आंदोलन चलता रहा। लेकिन जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ 1931 में, यानी 5 मार्च 1931 को जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ तो उस पैक्ट में यह भी एक प्रश्न था कि गांधी जी जो हैं ये क्या करेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेंगे और हम जो है गांधी जी की मांग जो है, जो गांधी जी की 11 सूत्री मांग थी उसको हम मानेंगे और गांधी जी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाएंगे। ये सब मांगे की गई और इसके बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी ने स्थगित किया, समाप्त नहीं किया, स्थगित किया। लेकिन जैसे ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए और गोलमेज सम्मेलन से
असफल होने पर, यानी दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी जब असफल हो गया, तो गांधी जी वहाँ से लौट करके आए और पुनः सभी ने अवज्ञा आंदोलन को उन्होंने क्या किया, शुरू किया। तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन से जितने भी प्रश्न बने थे या प्रश्न जो बनने की संभावना थी, इन सारे प्रश्नों को हमने आपको कॉन्सेप्ट के साथ एक एक करके क्लियर करने का प्रयास किया। यदि अब भी आपको किसी प्रश्न में डाउट हो या कोई ऐसा फैक्ट जो आपको नहीं आ रहा हो, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से कमेंट करिए, हम उसे जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और हाँ, यदि वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे कि हमारी ये वीडियो आपको तो पहुँचे ही, अधिक से अधिक लोगों तक इसकी पहुंच हो सके, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। धन्यवाद।